थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा दर्द भी होगा। जो करना है ना, वो मेहनत से ही होगा। सपने किसी और के भरोसे मत रखना, अपनी ही नींद कम करके पूरे करना। बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल का सिलेबस। ये आपके सिलेक्शन का पहला पड़ाव है, पहला स्टेप है। अगर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक सही सिलेबस अगर आपको मिलता है जिसमें किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो, कोई चैप्टर एक्स्ट्रा ना दिया गया हो या कोई चैप्टर कम ना किया गया हो, तो ये आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। और ऑलराउंडर बीएसएस आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो यहां आपको मिलेगा लेटेस्ट मॉडिफाइड सिलेबस, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल के लिए। आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। मुझे पता है आप सबने मेहनत करना शुरू कर दिया है और आपकी मेहनत रंग लाए, इसलिए हमने भी मेहनत करना शुरू कर दिया है। हमारी पूरी टीम लग चुकी है, पूरे साल का शेड्यूल बन चुका है कि हमारे बच्चों को वहां सिलेक्शन दिलाने के लिए इस साल हमें क्या क्या करना है, और हम वो करके रहेंगे, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों सिलेबस जानते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सिलेबस सुनेंगे, नोट करेंगे, और इसको अपने जहां भी आप पढ़ते हैं, जिस एक स्पेस को आपने पढ़ाई के लिए फाइनल किया है, वहां पर चिपकाएंगे और इसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आइए बच्चों, AISSEE 2025 क्लास 9 सिलेबस, मैं यहां दोनों लैंग्वेज में सिलेबस बताने वाला हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन अभी ही शुरू की है या जिसको अभी बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि बेटा, तेरे सिलेक्शन में तू एक पेपर दूर है। तुझे एक एग्जाम देना है, एक टेस्ट देना है। वो टेस्ट, वो एग्जाम 3 घंटों का होने वाला है। उसके अंदर सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। खुश मत हो, तुझे लग रहा होगा कि तू जय माता दी करके अक्कड़ बक्कड़ करके तू टिक लगा के पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, जो कि बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एमसीक्यू सरल होते हैं थ्योरी से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं एमसीक्यू में। भरोसा नहीं होता तो एक बार पेपर देख के देख लेना बेटा। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पेपर होने वाला है, जिसमें तुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिखेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। इंग्लिश दिखेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल साइंस दिखेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। सोशल साइंस दिखेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और इंटेलिजेंस दिखेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 150 सवाल दिखने वाले हैं 400 मार्क्स के लिए। मैं साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल के एग्जाम का लेवल जेएनवी से काफी हाई होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। तो मेहनत तो पूरे साल करनी है बच्चों। एक बार घुस गए ना, गोली बन के बाहर निकलोगे, डायमंड बन के बाहर निकलोगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। तो ABCDE इतने सेक्शंस आने वाले हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या और मार्क्स रहने वाले हैं बच्चों। आइए हम इनके सिलेबस की डिस्कशन कर देते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा बच्चों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल एंड इट्स प्रोपोर्शन, एंगल सम प्रॉपर्टी, Pythagoras theorem, square and square root, cubes and cube roots, comparing quantities, percentage, profit and loss, algebraic expressions, simple interest, compound interest, discount, visualizing solid shape, view of 2D and 3D shapes, Euler's formula, mensuration, area and parameter,
वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, प्लेइंग विथ नंबर्स, divisibility test, statics, mean, mode, median of raw data, probability, parallel lines, time and work. ये मैथ्स का इंग्लिश सिलेबस होने वाला है। हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिए, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल है, दोनों बच्चे बराबर है, और मैं दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा। परिमेय संख्या, एक चर और चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, त्रिभुज और उसके गुण, कोण योग गुण, पाइथागोरस प्रमेय, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, मात्राओं की तुलना, प्रतिशत, लाभ और हानि, बीजीय व्यंजक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, ठोस आकृतियों का दृश्यकरण, 2D और 3D आकृतियों का दृश्य, यूलर्स का सूत्र, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घातांक और घात, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम समानुपात, गुणनखंड, आंकड़ा प्रबंधन, दंड रेखा चित्र, रेखा रेखा चित्र, संख्याओं के साथ खेलना, विभाज्यता परीक्षा, सांख्यिकी, कच्चे आंकड़ों का माध्य, बहुलक मध्यिका, प्रायिकता, समांतर रेखाएं, समय और कार्य। मैथ्स काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, और ये सिलेबस एक 8th क्लास, एक 7th क्लास के बच्चे के लिए प्रिपेयर करना तब तक मुश्किल रहेगा जब तक वो किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस ना ले ले, जब तक वो किसी बढ़िया कोचिंग से गाइडेंस ना ले ले, तब तक ये आपको बड़ा परेशान करने वाला है। एक अच्छे रेप्यूटेड टीचर्स के पास, जो बहुत समय से इसकी तैयारी करवा रहे हैं, उनके पास ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो इन चैप्टर्स को आसान बना देते हैं। ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनसे ये सीख पाना आसान होता है। आइए नेक्स्ट सिलेबस की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सिलेबस जो है हमारे इंग्लिश मीडियम में रहेगा। पहले इंग्लिश में बताएंगे, फिर वापस इसी तरह हिंदी में भी बताएंगे। इंग्लिश के अंदर स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रेहेंशन पैसेज, एंटोनियम, सिनोनियम, पोजीशन, आर्टिकल, टाइप ऑफ वर्ब, टेंस, फॉर्म, नरेशन, मॉडल, confusing words, subject verb agreement, correct spellings, order of words in a sentence, idiom and phrases, sentence improvement, change of sentences, direct sentence formation, phrase clause, kind of noun, adjective, interjection, question tag, adverb, conjunction, voice, type of sentence, personal pronoun, change of gender, चेंज ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इंग्लिश का सिलेबस भी बाकी वाली स्ट्रीम से काफी लंबा है। आगे जनरल साइंस की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को तो हिंदी में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहता है। जनरल साइंस के बारे में सुनिएगा बच्चों। पहला चैप्टर फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, force, friction and pressure, sound and its basics, metal and non-metal, reflection and dispersion of light, synthetic fiber and plastic, chemical effect of electric current, stars and solar system, pollution of air and water, global warming, microorganisms, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel, electroplating and artificial jewelry, relation between types of friction, cropping season, agriculture practice, conservation of plant and animal, biosphere reserve, national park and sanctuaries, reaching the age of adolescence, change during puberty, endocrine gland and hormone. साइंस के अंदर जो इसका फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसका जो लेवल रखा गया है बच्चों, वो 9th 10th लेवल का रखा गया है। एक बच्चा बहुत तेज दिमाग का होता है, उसको जिस टाइप के सांचे में टीचर घड़ता है ना, वो वैसा ही हो जाता है। अगर उसको वेल क्वालिफाइड, बहुत अच्छा ब्रिलियंट टीचर, जो एक अच्छी संस्था से ज्ञान लेके आ रखा है, जिसको पढ़ाने की स्किल बहुत बढ़िया है, वो उस बच्चे को इतना तेज कर देगा, इतना शार्प कर देगा
कि बच्चे के सामने पेपर हलवा लगने लग जाता है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले एम डिसाइड करना है कि आपको कहां पहुंचना है ना। जेएनवी, सैनिक और आरएमएस में डिसाइड करना है कहां तक जाना है। आप तीनों भी एक साथ लेके चल सकते हैं, तीनों के फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि वहां जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, इसका पता करना, एग्जाम के बारे में पता करना, सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में पता करना। फिर आपको पता करना है कि वहां छोड़ने वाला कौन है, कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका, खुद चल दो पैदल, बहुत स्लो तरीका है। बचपन में जब स्कूल में एडमिशन लोगे तब से शुरू करोगे ना, तब जाके जेएनवी तक पहुंच पाओगे। अभी 8 तक पहुंच पाओगे, वहां पे इतना पैदल में बड़ा समय लगता है। दूसरा है साइकिल पे चढ़ के स्कूल वाले टीचर से हेल्प लेके, वो आपको साइकिल की मदद से वहां तक छोड़ सकते हैं। तीसरा है एरोप्लेन से, जो कि हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं। मिड सेशन, स्टार्टिंग सेशन में वो एरोप्लेन में बैठे रहते हैं, बहुत कम समय में वहां पहुंचते हैं जेएनवी, सैनिक और आरएमएस के पेपर के लेवल के पास। तो हिंदी में साइंस देखेंगे बच्चों एक बार। हिंदी, पहले हिंदी में साइंस का पहला चैप्टर, जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा, दहन और ज्वाला। तीसरा, कोशिका संरचना और कार्य। चौथा, पादप और जंतुओं में प्रजनन। पांचवा, बल, घर्षण और दबाव। फिर ध्वनि और इसके आधार। देन प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्णन। देन धातु और अधातु, संश्लेषित रेशियो और प्लास्टिक, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तारे और सौर मंडल, वायु और जल प्रदूषक, वैश्विक तापमान, सूक्ष्म जीव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ईंधन का कैलोरीफिक मान कैसे प्राप्त करें, सिट्रिंग और कृत्रिम आभूषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है, घर्षण के प्रकार के बीच संबंध, फसल, मौसम, कृषि पद्धतियां, पादप और जंतुओं का संरक्षण, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, किशोरावस्था तक पहुंचना, यौवन के दौरान परिवर्तन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। जो सोशल साइंस है पहले हिंदी में सुन लेते हैं, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। जिसमें पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता सेनानी, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक और जातिगत सुधार, सतत विकास, जल चक्र का चट्टान चक्र, दबाव और पवन प्रणाली, भूमि, मिट्टी और जल संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, भारतीय संविधान और समाजवाद, संसद, कृषि के प्रकार, सरकार के प्रकार, बाजारों को समझना, चुनाव, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्ति और सूफी आंदोलन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, जलवायु परिवर्तन, न्यायपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली, हाशियाकरण, सार्वजनिक सुविधाएं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, परिवहन के साधन, संचार, रेगिस्तान में जीवन, पंचायत प्रणाली, स्थानिक स्वशासन, स्थानिक स्वशासन। इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं कि सोशल साइंस के चैप्टर को इंग्लिश में किस प्रकार से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे कौन सी चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। हाँ, यस, इंग्लिश के अंदर है पहला, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन, वेदर एंड क्लाइमेट, लैंड फॉर्म एंड लाइफ, locating places on the earth, ocean and continent, from the ruler to the ruled, type of government, the Constitution of India, universal franchise and India's electoral system, the parliament system, legislature and executive, grassroots democracy, local and self-government, from barter to money, understanding market, economic activity around us, the beginning of Indian civilization, new beginning of city and states, the rise of empire, the age of reorganization, the Gupta era, age of tireless creativity, reshaping India's political map, the rise of Marathas, the colonial era of India.
इंटेलिजेंस में आपको एनालॉगी, मैथमेटिकल एंड वर्बल, पैटर्न, स्पेशल एंड मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैमिलियल रिलेशन। ये चैप्टर पूछे जाएंगे जिनको हिंदी में मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आप ये भी पीछे नहीं रखूंगा, जरूर सुनिए हिंदी में भी। यस, मौखिक में क्या है? श्रृंखला परीक्षा, वर्णमाला परीक्षा, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, सदस्य परीक्षा, रक्त संबंध, दिशा, गणितीय संचालन, रैंकिंग और बैठने की व्यवस्था, घड़ी और कैलेंडर। गैर मौखिक में श्रृंखला परीक्षा, साध्य, वही मौखिक और गैर मौखिक में ये दोनों चीजें दी गई है बच्चों। और ये मैंने आपको पेपर के बारे में बताया ही था, जिसके टोटल भी यहाँ पे दिए गए हैं। इस वीडियो में 9th क्लास के सैनिक स्कूल के सिलेबस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, और ये वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। हर बच्चा बिना किसी परेशानी के कॉन्फिडेंस के साथ इस सिलेबस को फॉलो कर सकता है। ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, जिन पे अभी होली ऑफर चल रहा है। आप बिल्कुल भी मिस मत करिए बच्चों, क्योंकि साल के बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब इतने बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं। एक न्यू अर्ली बर्ड डिस्काउंट और होली डिस्काउंट मिला के कोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इतने की हम फिजूल खर्ची कर देते हैं। जहां पर आपको बेस्ट, इंडियाज बेस्ट फैकल्टी हर रोज लाइव घर पे पढ़ाने आएगी, आपके होमवर्क में, आपके सिलेक्शन में हर प्रकार से हेल्प होगी। आज हम अगर कहीं भी स्कूल और कोचिंग्स जाते हैं, वहां पे थाउजेंड्स की 70,000, 80,000, 1 लाख तक हम फीस पे करते हैं। यहाँ 2 to 3,000, 4,000 के अंदर आप एक कंप्लीट बहुत बड़े सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे जाके ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करना है। हाईएस्ट डाउनलोड्स के साथ आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें 500K प्लस डाउनलोड्स है, उसको इंस्टॉल करना है। वहां पे नीचे आपको स्टोर सेक्शन दिखेगा, स्टोर सेक्शन पे क्लिक करके आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए बैच वहां दिए गए हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे कांटेक्ट नंबर 7610879108, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कस्टमर केयर टीम आपकी हेल्प करेगी कोर्स को बाय करने में, और आपका कोर्स एक्टिवेट करवाएगी और आपकी एजुकेशन के सफर को शुरू करेगी। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सिलेक्शन लेके रहना है और हम दिलवा के छोड़ेंगे। और ऑलराउंडर बीएसएस जेएनवी सैनिक आरएमएस में सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफी है और किसी की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।